नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। एनडीए सरकार में मंत्रियों का शपथ ग्रहण और विभागों का बंटवारा हो चुका है। आपको बता दें कि एनडीए सरकार बनने के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है। इसके बाद आज से कई मंत्रियों ने जो है शपथ ग्रहण के बाद अपना जो विभाग है वो भी संभाल लिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बतौर विदेश मंत्री अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत करी है और पाकिस्तान और चीन को लेकर बड़ी बात कह दी है। यानी कि अब पाकिस्तान और चीन की खैर नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनकी लगातार चर्चा भी हो रही है। और एस जयशंकर ने दूसरी बार जो है विदेश मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार एस जयशंकर ने ऐसा क्या बोला जिससे पूरी दुनिया में उनके बयान की चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने बोला कि दुनिया जो है कई खेमों में बंट गई है और तनाव और संघर्ष भी बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में भारत की पहचान एक ऐसे देश की है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिसकी एक प्रतिष्ठा और प्रभाव है। यानी कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से पूरे दुनिया में भारत एक नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नज़र अब भारत पर टिकी हुई है। एस जयशंकर ने चीन के साथ सुलझाएंगे सीमा विवाद और पाकिस्तान, यानी कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो चीन है और पाकिस्तान है उसके साथ वो सीमा विवाद को सुलझाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और चीन के साथ अगले 5 साल के रिश्तों पर उन्होंने बयान देते हुए मीडिया से बोला कि साफ तौर पे कहा कि हम विवादों को सुलझाने पर काम करेंगे। और किसी भी देश में, खास तौर पर किसी भी लोकतंत्र में, ये बहुत बड़ी बात होती है जब लगातार 3 बार किसी सरकार को चुना जाता है। इस वजह से दुनिया को जरूर महसूस हो रहा होगा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है। और जहां तक चीन और पाकिस्तान की बात है, इन देशों के साथ भारत के रिश्ते थोड़े अलग हैं। इस वजह से भी समस्याएं भी अलग अलग हैं। चीन के संबंध में हमारा ध्यान सीमा मुद्दों का समाधान खोजने पर होगा, यानी कि चीन के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो सीमा के जो विवाद हैं उसको कैसे सुलझाना है, इस पर फोकस रहेगा। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भारत का एक पुराना विवाद जो है सीमा को लेकर है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दों पर समाधान नहीं ढूंढना चाहेगा, यानी कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते हैं। यानी कि एस जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान को भारत से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आतंकवाद को खत्म करना होगा और भारत के खिलाफ जो वो षड्यंत्र रच रहा है, साजिश रच रहा है, उसको समाप्त करना होगा। वहीं एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय फिर से मिलने पर कहा कि एक बार फिर विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जाना बेहद ही सम्मान की बात है। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हमने G20 की अध्यक्षता की, हमने वैक्सीन मैत्री आपूर्ति सहित कोविड की चुनौतियों का सामना किया। हम ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी जैसे महत्वपूर्ण अभियानों के केंद्र भी रहे। अगले 5 साल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट मिलने को लेकर भी एस जयशंकर ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा इसके लिए अलग अलग पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति बहुत सफल होगी। हमारे लिए भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, न केवल हमारी अपनी धारणा के संदर्भ में, बल्कि अन्य देश क्या सोचते हैं इसके संदर्भ में भी। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत वास्तव में उनका मित्र है और उन्होंने देखा है कि संकट के समय में अगर कोई एक देश है जो ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब हमने G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ की सदस्यता को आगे बढ़ाया तो दुनिया ने हम पर भरोसा किया और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। इसीलिए हमें भी विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की पहचान निश्चित रूप से बढ़ेगी। यानी कि एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल में परमानेंट सदस्य बनने को लेकर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारत सदस्य बन ही जाएगा, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि भारत सदस्य बनने की ओर जरूर अग्रसर है और शायद बन भी जाए। वहीं पिछले 1 दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में यह मंत्रालय ने बेहद जन केंद्रित मंत्रालय बन गया है। आप इसे हमारी बेहतर
पासपोर्ट सेवाओं, सामुदायिक कल्याण निधि सहायता के संदर्भ में भी देख सकते हैं जो हम विदेशों में भारतीयों को देते हैं। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि साथ मिलकर हम भारत को विश्व बंधु के तौर पर स्थापित करेंगे। हम एक ऐसे देश के रूप में स्थापित होंगे जिस पर लोग भरोसा करते हैं। विदेश मंत्री ने पीओके को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे मुंह में शब्द डालना चाहते हैं, यानी कि आप मेरे मुंह में शब्द न डालें। जयशंकर ने कहा कि भारत की भूमिका बढ़ रही है। अब दुनिया भारत को एक दोस्त के तौर पर देख रही है जो कि संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहता है। उन्होंने नवाज शरीफ के बधाई संदेश को लेकर भी बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर रिप्लाई दे दिया गया है। वर्तमान में आपको बता दें कि एस जयशंकर गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं और एस जयशंकर ने 2015 से 18 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में काम किया। इसके बाद अमेरिका में राजदूत रहे वो 2013 से 15 के बीच, वहीं चीन में 2009 से 2013 और चेक गणराज्य में राजदूत रहे वो 2000 से लेकर 2004 के रूप में उन्होंने कार्य किया है। वहीं सिंगापुर में भारत के वो उच्चायुक्त के पद पर भी 2007 से 2009 के बीच में उन्होंने काम किया है। वहीं एस जयशंकर ने मास्को, कोलंबो, बुडापेस्ट और टोक्यो के दूतावासों के साथ साथ विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय में अन्य राजनयिक पदों पर भी काम किया है। यानी कि एक लंबा अनुभव एस जयशंकर के पास है विदेश नीति को लेकर और विदेश मंत्रालय में उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने पाकिस्तान और चीन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है कि चीन से हम अपने रिश्तों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, सीमा जो विवाद है उसको सुलझाएंगे, लेकिन इसमें चीन को भी बड़ी पहल करनी पड़ेगी। वहीं पाकिस्तान को लेकर उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंकी घटनाओं को नहीं रोकेगा और भारत के खिलाफ अगर वो साजिश करेगा तो फिर रिश्ते नहीं सुधरेंगे। तो अब ऐसे में देखना रहेगा कि अब आने वाले 5 सालों में एस जयशंकर किस तरीके से काम करते हैं और भारत की जो छवि पूरे दुनिया में बनी है पिछले 10 सालों में उसको वो कैसे और आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।